अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारे बहन और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। प्यारे बहन भाइयों, आज जो अमल है वो आपके लिए अमलियात का एक ख़ास तरीका आज फिर से मैं आपको समझाऊंगी कि हम अल्लाह पाक से मदद और अल्लाह पाक के फ़रिश्तों से, अल्लाह पाक के हुक्म से मदद कैसे ले सकते हैं। आज उसका तरीका मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान भाई को इसकी चाहत की चीज़ खिलाए, अल्लाह ताला इस पे दोज़ख को हराम कर देते हैं। प्यारे बहन भाइयों, कुछ भी हो, अपने प्यारों को, अपने आसपास, अपने हमसायों को कभी भूखा ना रहने दें। और जब भी आप देखें कि उनके घर में कुछ बना नहीं है तो आप अपने घर से खाना उन्हें खिला सकते हैं। ठीक है, उन्हें मदद कर दें, उन्हें खाना खिला दें, उन्हें पैसे दे दें, ये आपके ऊपर है। आजकल जितने भी बहन भाई हैं, जितने भी परेशान हाल लोग हैं, कमी किस चीज़ की है? कमी है तो पैसों की, दौलत की, रिस्क की। तो आज उसी के लिए अमल किया जाएगा। परी की हाजिरी, दौलत, पैसा और माल, जब अल्लाह के हम प्यारे बंदे हैं तो अल्लाह की और मखलूक भी अल्लाह की बहुत ही प्यारी है। ठीक है, परी का मतलब हमेशा लोगों ने गलत समझा। परी का मतलब कौन सा है? इसकी ज़ुबान के मानी फ़ारसी हैं और परी का मतलब है खूबसूरती, बेइंतहा की खूबसूरती। जब या लग जाता है तो बेहिसाब खूबसूरत औरत के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, जैसे परी, परीज़ादे। ठीक है, जब ये जिन्नात होते जिन्नात ही हैं, लेकिन जब ये अल्लाह पाक के करम से मुसलमान होते हैं तो फिर ये खूबसूरती भी इनके ऊपर, नूर की चमक भी इनके ऊपर होती है और परी से परीज़ादे भी हो जाते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है जैसे हमारे मखलूक में अल्लाह पाक ने जोड़े बनाए, इसी तरह जिन, जिन्नात, जिन्निये, चड़ेल, इस तरह ये कौन है? जो काफिर होती हैं ना, ये उनके नाम होते हैं। जैसे चड़ेल हो जाना, जिन्नात हो, जिन्निये हो जाना। परी जो नूर के हाले होते हैं, जो नूर से बनी होती हैं। अब इनको हाजिर करना और इनसे अपनी अल्लाह के हुक्म से, मैं ये नहीं कहती कि आप इन्हें कैद करें या नहीं, अल्लाह के हुक्म से अगर ये आ जाते हैं तो दौलत, पैसा, माल, क्योंकि बरकत है ना, इनकी अपनी एक बरकत है, तो ये बरकत लेके आते हैं। और आपको, आप यकीन माने कि इतना रिस्क आपके पास आ जाता है कि कमी भी नहीं रहती। जब ये वाला परी का हाजिरी का अमल करना है ना, अगर आपको दौलत की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, तो ये नक्श तैयार कर लें। दरमियान में दौलत कितनी लिखनी है, यहाँ पर आप लिखें कितना आपको रिस्क चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कितना, ये आपने अपने सीधे बाजू पर बांध लेना है। ये एक ऐसा नक्श है, ठीक है, जो फरिश्तों का है। यहाँ रिस्क या बिस्म, मिकाइल, जिब्राइल, दौलत लिख ले देनी। यहाँ पर आपने जितना पैसा चाहिए वो लिखना है इस हिस्से में। जुमे के दिन ये अमल शुरू करना है। इशा की नमाज के बाद करें या मगरिब की नमाज के बाद करें। आयत करीमा पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। नमाज की पाबंदी है, आयत करीमा 10 बार पढ़ना है। 10 बार आयत करीमा पढ़े, अपनी आंखें बंद रखिएगा, अपनी आंखें बिल्कुल भी ना खोलिएगा। आयत करीमा पढ़ के दोनों हाथों पर दम करें। दम करने के बाद अपनी आंखों पे, जैसे हम कोई चीज़ नहीं मलते, जैसे हम चेहरे पर कोई चीज़ लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं। आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा जैसे कोई फेशियल करते हैं या कोई इस तरह की चीज़ें करते हैं, क्रीम लगाना या कोई चेहरे के ऊपर कोई चीज़ लगाना। ठीक है, इस तरह आपने अपनी आंखों पर, समझे आयत करीमा आपके हाथों पर लग गया है, दम करने से उन्होंने उससे अपनी आंखों पर मलना है। आपने ये अमल 7 मरतबा करना है। यकीन माने 7 मरतबा करते ही आपकी आंखों के सामने रोशनी जाहिर होगी। जब रोशनी जाहिर होगी, एक अल्लाह की प्यारी परी हाजिर होगी। ठीक है, और वो उसको कैद नहीं करें, उसको कैद नहीं करें, आप सिर्फ उसको, जैसे मैंने आपको बोला है ना कि हाजिर करें, उस परी को हाजिर करना। हाजिर करके उससे सिर्फ, अगर आपको परेशानी है, कोई हाजत है, कोई परेशानी है, तो आपने कहना है
کہ اگر دولت کی ضرورت ہے تو دولت کے بارے میں بات کریں، پیسے کے بارے میں بات کریں، یہ نقش آپ نے باندھا ہے۔ اگر کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، بے شک نقش بندھا ہے، لیکن آپ حاجت پریشانی بھی، اگر فرض کریں کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی سے بہت زیادہ محبت ہے، پیار ہے، تو آپ نے یہ نقش باندھ لینا ہے اور آپ نے نا بات کرنی ہے۔ آنکھیں بند کرے۔ اب بہت سے لوگوں کی روحانیت بہت تیز ہوتی ہے تو جلدی حاضری ہو جاتی ہے، نہیں تو 5 دن 6 دن 7 دن میں حاضری ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، قید کرنا اور چیز ہے، حاضر کرنا اور چیز ہے۔ حاضر کریں، ان سے دعا کروائیں، جیسے ہم نیک بندوں سے دعا کرواتے ہیں نا، اللہ کے بزرگان دین سے دعا کرواتے ہیں نا، اسی طرح آپ ان سے بھی دعا کروا سکتے ہیں۔ اب آپ نے اگر بے حساب دولت چاہیے اور بے حساب کاروبار چاہیے اور آپ کی دکان میں بے حساب رش ہو، آپ کا سامان بہت زیادہ سیل ہونا چاہیے اور بے حساب دولت ہو، اگر فاقہ کشی بھی ہو تب بھی یہ عمل کریں۔ کرنے کے بعد نا ایک کونے میں، ٹھیک ہے، مغرب کے وقت 10 منٹ جائے نماز بچھائیں، ٹھیک ہے، بچھانے کے بعد آپ یہ دعا آیت کریمہ کی پڑھ لیں، اور پری خود بخود وہیں پر عبادت بھی کرے گی آپ کے گھر میں، اور حاضری بھی کرے گی اور آپ کے لیے دعا بھی کرے گی، تو انشاءاللہ آپ کی تمام دعا جو ان سی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل ضرور ایک دفعہ کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام، سٹی، کنٹری موجودہ اور مسئلہ بیان، یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کریں، اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے، یہ کوئی فن یا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں۔ آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں، ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی۔ جزاک اللہ۔